चलिए बेटा, हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। और भारत रत्न में हम लोग 48 लोगों में से 20 लोगों को डिस्कस कर चुके थे। आज अपनी क्लास में लगभग खत्म करते हैं भारत रत्न कर्ताओं को। और कल से नए पुरस्कार के बारे में, अवार्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देखिए। और आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा स्टैटिक जीके, जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज, क्रम वाइज सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग सब याद रखेंगे 1988 में एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया जिनका नाम था एम जी रामचंद्रन। और एम जी रामचंद्रन कौन थे तो याद रखेंगे सर, मशहूर अभिनेता और मशहूर अभिनेता के साथ साथ ये एक राजनेता भी थे। राजनेता। और हम सब जानते हैं जितने ज्यादा अभिनेता मशहूर हुए, उससे ज्यादा अभिनेता के साथ साथ ये राजनेता मशहूर हुए। और याद रखेंगे ये बने 3 बार सीएम। तो 3 बार कहाँ के सीएम बने हैं बेटा तो याद रखेंगे तमिलनाडु के। ये तमिलनाडु के 3 बार सीएम बने, जिनमें से याद रखेंगे सबसे पहले 1977 से लेकर 1978 तक दूसरी बार, 1980 से लेकर 1982 तक, और तीसरी बार 1985 से लेकर 1987 तक। तो याद रखेंगे एमजी रामचंद्रन को कब दिया गया भारत रत्न? 1988 में। और ये कौन थे? मशहूर अभिनेता एवं राजनेता। और इन्हें कितनी बार भारत रत्न से नवाजा गया? तो हम लोग कहेंगे सर 3 बार, वो सॉरी 1 बार भारत रत्न दिया गया, लेकिन 3 बार कहाँ के मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के। तो याद रखना रामचंद्रन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सेवाएं दे चुके हैं? ये सवाल कई बार आया था, तो हम कहेंगे तमिलनाडु। चलिए 22वें नंबर पे आते हैं, ये रहा 1990 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो याद रखेंगे बेटा 1990 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें पहले ही व्यक्ति कौन है? डॉक्टर वी आर अंबेडकर। और हम सब जानते हैं बी आर अंबेडकर को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी और महात्मा गांधी को लेकर भारत में हुई है, ना तो आज तक हुई ना होंगी, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जिस दूसरी दिशा में निकल पड़े हैं वो ये है कि हम लोग इंडियंस की जगह अब जाति पात में बढ़ गए हैं, धर्म समुदाय में बढ़ गए हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जबकि तुम लोगों को इतना समझ होना चाहिए कि हमारे देश के लिए बढ़िया करने वाला व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ना कि किसी जाति को, धर्म को, समुदाय को। हम सब पहले हैं भारतीय, उसके बाद कुछ और इसीलिए याद रखना, जो भारत के लिए बढ़िया करे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से नहीं मानेंगे, उसे मानेंगे भारत से। तो हमारे लिए जितने ही सम्मानीय महात्मा गांधी हैं, उतने ही सम्मानीय होने चाहिए वी आर अंबेडकर। कई अवधारणाएं गलत हैं लोगों के मन में। हम जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आपको पढ़ाएंगे, और पूना पैक्ट अगर अच्छे से पढ़ते हो तो समझ में आएंगे कि बी आर अंबेडकर भी अपनी जगह सही थे। याद रखेंगे बी आर अंबेडकर में तो कौन थे? एक महान, अब लिख देते हैं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, दलित नेता। ये एक महान दलित नेता थे, और ये कह सकते हैं भारत में दलितों की दिशा और दशा सुधारने का काम किया। इन्हीं को कहा जाता है संविधान का जनक और जननी। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का जनक और जननी यानी माता पिता किसे कहते हैं? तो वी आर अंबेडकर को। क्यों कहते हैं अभी हम लोग बात करेंगे। जबकि हम अच्छे से जानते हैं संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजाद नाम के व्यक्ति ने किया। जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली यानी संविधान सभा के चीफ यानी अध्यक्ष ही कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है प्राचीन काल में समाज को, देश को चलाने के लिए मनु स्मृति का सहारा लिया गया, आज इनके संविधान का। तो याद रखेंगे आधुनिक मनु के नाम से किसे जानते हैं? तो बी आर अंबेडकर को। और बी आर अंबेडकर क्या थे? तो हम कहेंगे सर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये बनाए गए थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे 7। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडु लेखन समिति भी कहा जाता है। और इनका संबंध ही कहां से है? मध्य प्रदेश के मऊ से। और याद रखेंगे 2015 में
इन्हीं की याद में क्या किया, 26 नवंबर को हम लोगों ने घोषित कर दिया है संविधान दिवस। जबकि इससे पहले हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते थे। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ना कि 26 जनवरी। क्योंकि हम सब जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक ही होती है 9 दिसंबर 1946 में, और 2 साल 11 महीना 18 दिन के निर्माण प्रक्रिया के बाद अंततः भारत का संविधान बनके तैयार होता है। कब, तो याद रखेंगे बेटा 26 नवंबर 1949 को। बस इसी 1949 के 26 नवंबर की याद में कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया गया। साथ में दो बातें और याद रखेंगे, वो क्या है, तो वो ये है कि इन्हीं का गांधी जी के साथ हुआ पूना समझौता। इसीलिए गांधी प्लस समझौता हो रहा है अंबेडकर के साथ। अंबेडकर और कहां पर हो रहा है, याद रखेंगे पूना की यरवदा जेल में। कब, 26 सितंबर 1932 को। लॉर्ड इरविन कौन था, अंग्रेज गवर्नर जनरल्स, ठीक है। उस समय हम लोग वाइसराय बोलते थे, और इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। और हम आगे कभी बात करेंगे तो पता चलेगा इसी समय भारत में डोनाल्ड पंचाट आया था, जिसके लिए गांधी जी ने किया आमरण अनशन। तो आपको याद क्या रखना है, बी आर अम्बेडकर है एक महान दलित नेता, संविधान सभा का जनक और जननी कहा जाता है। इन्हीं को आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। कब से, 2015 से। इन्हीं की याद में क्या कर रहे हैं हम लोग, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम ये कहें आज तक के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे बी आर अम्बेडकर, तो शायद ये गलत नहीं होगा। महान शख्सियत थे बी आर अम्बेडकर। और दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो है नेल्सन मंडेला। हालांकि ये गलत है, ये पहले विदेशी नहीं है, याद रखेंगे। ये पहले विदेशी नहीं है भारत रत्न प्राप्त करता, क्योंकि हम जानते हैं इनसे पहले पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान ले चुके हैं। ये कौन से हैं, तो याद रखेंगे दूसरे विदेशी। याद रखेंगे कौन से हैं, तो हम लोग कहेंगे सर दूसरे विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता। सबसे बड़ी बात क्या है सर, तो याद रखेंगे इन्हें कहा जाता है अफ्रीकन गांधी। इन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अफ्रीका में लड़ी थी रंग भेद की लड़ाई। हम अच्छे से जानते हैं अफ्रीका में रंग भेद की लड़ाई महात्मा गांधी लड़ चुके थे। और जीवन में पहली बार जेल भी गांधी जी को कहाँ हुआ, अफ्रीका में। याद रखेंगे ये पहले अश्वेत व्यक्ति थे, अश्वेत का मतलब काले, जो अफ्रीका के बने राष्ट्रपति। और याद रखेंगे 1994 के समथिंग, 94 में अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो पहले अफ्रीकन या दूसरे विदेशी हुए नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, और ये यूएनओ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 1991 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, और पहले ही वो महान शख्सियत जिनके लिए दुनिया गांधी जी को कोसती है कि गांधी जी ने बेईमानी से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि बनना किसको था, वल्लभ भाई पटेल। भाई ऐसा नहीं होता, गांधी जी के पुत्र थोड़े ही थे नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कह देते बेटा आधा आधा करो और शासन चलाओ। हम सब जानते हैं देश के लिए जिससे जो बन पड़ा वो किया। और उस समय कंडीशनली गलती थी, ना कि ये। अगर हम मान लो इन्हें बना भी देते तो होता क्या, दिसंबर 1950 में तो ये निकल गए। और हमें पता है देश का संविधान ही 1950 में लागू हुआ। 1952 में हमने अपनी असेंबली का निर्माण किया है। असली रफ्तार तो हमारी 52 से शुरू हुई, और ये तो रफ्तार के पहले ही खत्म हो चुके थे, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने नए नए देश में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सोचा जो एक लंबी पारी खेले। और हम सब जानते हैं 16 साल 9 महीना 17 दिन तक अपनी सेवाएं नेहरू जी देकर गए, और 1964 तक देश को संभाला। शायद आज भारत अपनी अच्छी कंडीशन में है, वो एक नेहरू जी की वजह से। उसे कंडीशनली गलती बोल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कोस नहीं सकते, वो भी अपने आप में एक महान शख्सियत थे। सर इनमें क्या बात याद रखना है, तो याद रखेंगे इन्हें कहा जाता है विस्मार्क। विस्मार्क कौन था बेटा, जर्मनी में जिसने पूरी जर्मनी को एक किया, इनने भारत को एक किया। इन्हें कहा जाता है लोह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जानते हैं। इन्हें कहा जाता है भारत के
एकीकरण का जनक, तो याद रखेंगे भारत की एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और हम सब जानते इन्हीं ने कर मत दो का नारा दिया था जनक। हालांकि कहानी कुछ अलग ही है, बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के कहने पर इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो याद रखेंगे इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी है? इतिहास पढ़ते वहां पढ़ाया भी है। तो हम ये कहेंगे बेटा गांधी जी के कहने पर किसने? तो बारदोली की महिलाओं ने। अब आगे कभी बारदोली के बारे में पढ़ेंगे, सत्याग्रह के साथ साथ बारदोली में टैक्सेस की समस्याओं को देखेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल है कौन? तो याद रखेंगे देश के पहले गृह मंत्री। तो ये थे देश के पहले गृह मंत्री। और याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल के ही कारण आज भारत एक हो सका है। भारत में एकीकरण का जनक कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई। नाम क्या है? तो याद रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी रखी गई? 182 मीटर। और फिट में कितनी है? तो 597 फीट। और याद रखेंगे इसके डिजाइनर कौन है? तो रामावी सुतार। रामावी सुतार कौन हुए हैं इसके डिजाइनर? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और तीन लोगों में से एक व्यक्ति हुए वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं मुरारजी देसाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मुरारजी देसाई। और सबसे बढ़िया बात क्या है? तो याद रखेंगे भारत के पहले पीएम जो गैर कांग्रेसी थे। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखेंगे कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं मुरारजी देसाई। वैसे कौन से हैं? तो हम कहेंगे चौथे नंबर के पीएम हैं, फोर्थ पीएम। और कब रहे? तो हम सब जानते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे सर 1977 से लेकर 1979। और किसकी बात? तो हम कहेंगे इंदिरा गांधी के बाद। इनने सबसे ज्यादा फेमस क्या किया है? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया। 44वां संविधान संशोधन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और इनने कब करवाया है? 1978 में। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये कांग्रेस में थे इससे पहले तो हुआ करते थे वित्त मंत्री। और भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का काम ही किसका है? तो हम लोग कहेंगे इनका। इनने एक दो बार नहीं 10 बार संसद में बजट पेश करने का काम किया है। तो याद रखेंगे आज तक इनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है, सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया। देश के पहले गौर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, इनके बाद बनेंगे चौधरी चरण सिंह। और इनसे पहले थी इंदिरा गांधी जी। तीसरे व्यक्ति को देखते हैं राजीव गांधी। हम सब जानते हैं राजीव गांधी भी देश की एक महान शख्सियत थे। और ये छठवें पीएम बने भारत के। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? छठवें, लेकिन एज में सबसे कम थे। तो याद रखेंगे सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री ही भारत के कौन हैं? तो हम कहेंगे सर राजीव गांधी। और सबसे बढ़िया बात, देश को कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी, तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजी लाने का काम ही किसने किया है? हम लोग कहेंगे राजीव गांधी। लेकिन हम सब जानते हैं 1991 में मई महीने में श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, उसके द्वारा एक बम ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। और राजीव गांधी उस समय पद पर नहीं थे, इसीलिए याद रखेंगे आज तक भारत के 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से एक नेहरू जी, दूसरे शास्त्री जी और तीसरी इंदिरा जी, जिनकी पद पर मृत्यु हुई हो। कुछ लोगों को लगता है इनकी भी तो मृत्यु हुई, बिल्कुल बेटा, लेकिन उस समय चुनाव का दौर था, उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे। आगे बढ़ जाते हैं। और 1992 में भी 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया। और याद रखेंगे वो 3 लोग कौन हैं, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और हम सब जानते हैं ये हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो याद रखेंगे शिक्षा मंत्री बने। और कौन से वाले बेटा? तो याद रखेंगे फर्स्ट
तो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को, इन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं, 11 नवंबर को एजुकेशन डे बनाते हैं, शिक्षा दिवस का दिन बनाते हैं। और याद रखेंगे दूसरी बात, ये हैं कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष। तो याद रखेंगे ये कौन है, तो हम कहेंगे कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष, कम आयु के अध्यक्ष सर कब बने होंगे, तो याद करो 1923 में कांग्रेस का दिल्ली में जब विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उसी समय अपना रिकॉर्ड बनाया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो इन्हीं की याद में 11 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखेंगे शिक्षा दिवस मनाते हैं। और सबसे बढ़िया इकलौते भारतीय हैं, इकलौते भारतीय, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान इकलौता पाकिस्तान है जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ले गया, तो ये इकलौते भारतीय हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार पा चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला है इन्हें, सबसे बड़ा सम्मान। और याद रखेंगे उसका नाम क्या है, निशान ए पाकिस्तान। तो याद रखेंगे इकलौते भारतीय जिन्हें निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया हो वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे JRD टाटा, उद्योग जगत की सबसे बड़ी हस्ती, तो हम लोग कहेंगे ये हैं भारत के महान उद्योगपति, उद्योगपति। तो भारत के सबसे महान उद्योगपति ही कौन है, JRD टाटा जी। सबसे बढ़िया बात है JRD टाटा के द्वारा भारत में पहली प्राइवेट हवाई यात्रा सुविधा दी गई। और कब की बात है, 1933 में। और याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा टाटा कंपनी की स्थापना की गई। और ताज होटल सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है किसके द्वारा दिया गया है, JRD टाटा। और इन्हीं के नाती हैं रतन टाटा। अगले हैं सत्यजीत रे, तीसरे व्यक्ति हैं सत्यजीत रे, ये भी महान फिल्म कलाकार थे, इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें से देख सकते इन्होंने क्या किया है, 36 फिल्मों के निर्देशन के साथ साथ उपन्यास और लघु कथाएं, 32 राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ 1992 में प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार मिला। याद रखेंगे ये भारत के व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। और याद रखेंगे सिनेमा जगत में इनकी अपनी एक अलग पहचान है और इन्हें मिले हैं 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो ऑस्कर पुरस्कार का पाने वाले हम लोग कहेंगे पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न भी दिया। तो भारत नहीं विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति ही कौन है बेटा, सत्यजीत रे। 1997 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिनमें से पहले हैं APJ अब्दुल कलाम, सबसे महान वैज्ञानिक। तो ये कौन है, याद रखेंगे महान वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। और याद रखेंगे इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम। और 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ, 27 जुलाई 2015 को इंतकाल हुआ इन्हीं की याद में। हर साल 15 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखेंगे स्टूडेंट डे मनाते हैं। और इन्हीं ने कहा था कि बेंच के सबसे लास्ट में बैठा व्यक्ति भी सबसे होशियार और काबिल व्यक्ति हो सकता है। इसी में बेटा आगे बढ़ जाएं तो हम सब याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा भारत में मिसाइलों की ऊंचाई छुई गई या मिसाइलें सबसे ज्यादा बनाई गई, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन। तो याद रखेंगे मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम बने भारत के प्रधानमंत्री और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति। और जैसे ही बेटा इन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया तो हम सब जानते हैं बात कब की है, 2002 की। और कब तक रहेंगे, 2007 तक। तो एक रिकॉर्ड बना दिया, ये पहले मुस्लिम थे जो पूर्ण कालिक राष्ट्रपति बने हों। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं इससे पहले 2 व्यक्ति जिन्हें क्या है बेटा, तो हम लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति तो बनाया गया
जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, लेकिन उनका इंतकाल हुआ और 2 साल और 3 साल के दौरान ही खत्म हुए, लेकिन उन्होंने 5 साल निकाले। और हम सब जानते हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी थी अटल जी के साथ, अटल और एपीजी। और हम सब जानते हैं दुनिया में सबसे महान राजनीतिक जोड़ी देखने को मिली, तो याद रखेंगे इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। राष्ट्रपति भी रह चुके देश के पहले मुस्लिम हैं जो पूर्णकालिक, वैसे कौन से हैं, तो हम कहेंगे सर थर्ड मुस्लिम। वैसे कौन से, थर्ड मुस्लिम। और इन्हीं की याद में हमारे पास उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। और याद रखेंगे उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया और क्या कर दिया है, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो बाकी